आप जरा गौर कीजिएगा, मैं सुलगती हुई बातों को चार्ज करूंगा। उल्फत नबी में हमें क्या क्या नजर आया? सजदे में सर झुकाया तो मौला नजर आया। मैं भूल गया ताजमहल जैसे अजूबे, मैं भूल गया ताजमहल जैसे अजूबे, जब ख्वाब में सरकार का रोजा नजर आया, जब ख्वाब में सरकार का रोजा नजर आया। ये शेर और मुलाजा कीजिएगा कि साहब जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और जमीने करबला का हर एक जर्रा झूम कर बोला, जमीने करबला का हर एक जर्रा झूम कर बोला, कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। हमारे बच्चे तो वो हैं जो गिल्ली डंडा खेलते हैं, जो ताश खेलते हैं, नालियां कुरेदते हैं, कूड़ियों पर फिरते हैं। और मैंने पीछे तो ये देखा कि सब खेतों में प्लास्टिक की बाल्टियों के ढक्कन फेंकते हैं। बेशक बेशक यही हाल है। हमारे बच्चे ये हैं जो साफ ताशों से खेलें, माँ और बहन की गालियां दें। हमारे बच्चों का आलम ये है, ये इनकी ये बच्चों की खता नहीं है, ये माँ बाप की खता है। माँ बाप इसके मुजरिम हैं, बेशक बेशक माँ बाप इसके मुजरिम हैं। वरना तो ये बता दो वो सहाबा भी बच्चे थे, वो ताबईन भी बच्चे थे, वो नेकोकार भी बच्चे थे, वो सालेहीन भी बच्चे थे, वो साहब मोहसिनीन भी बच्चे थे, गौसे आजम भी बच्चे रहे, ख्वाजा गरीब नवाज भी बच्चे रहे, निजामुद्दीन औलिया भी बच्चे रहे, साबिर पाक भी बच्चे रहे, आला हजरत भी बच्चे रहे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी बच्चे रहे, अल्लामा सदरुल शरिया भी बच्चे रहे, साहब ताजुल उलमा भी बच्चे रहे, मुहद्दिस आजम भी बच्चे रहे, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी बच्चे रहे। ये तमाम बच्चे रहे, मगर इनके चलने का अंदाज निराला था, खाने का अंदाज निराला था, पहनने का अंदाज निराला था। याद रखिएगा, अगर किसी बच्चे की जबान पर गाली आती है तो समझ जाओ उसके माँ बाप का अंजाम क्या होगा। और कोई बच्चा अगर 7 साल की उम्र में अगर मस्जिद में जाकर सर पर चटाई पर रख के अगर अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, कुरान पढ़ता है, तो समझ जाओ इसके माँ बाप दुनियादार नहीं है, रब के और रसूलुल्लाह के वफादार नजर आ रहे हैं। इसलिए कि जो माहौल घर से मिलता है कायनात में कहीं और से वो माहौल नहीं मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना अब्बास साहब किबला, हजरत मौलाना अब्बास साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो 7 साल का बच्चा गाली दे रहा है, ये उसकी कमी नहीं, माँ बाप की कमी। बेशक बेशक बहुत तड़पते हो ना आप, बहुत तड़पते हो कि हमारा बच्चा 15 साल का 20 साल का हो गया, कहना नहीं मानता। तुमने कब अपनी औलाद का हक अदा किया? तुमने कब बनाया इस लायक कि वो खुदा का रसूल का और तुम्हारा कहना माने? तुमने नहीं बनाया बच्चों को ऐसा, नहीं बनाया बच्चों को ऐसा। तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता जमाना कहां से कहां चला गया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्जिदें वीरान हो जाएं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरा मत मानिएगा, आपने सही मुल्ला जी ऐसे भी होंगे, हाथ जोड़ कर कहता हूँ मुल्ला जी अगर ऐसे बैठे हो तो माफ कीजिएगा, बात सच्ची अर्ज कर रहा हूँ। कितने मुल्ला जी ऐसे होंगे, 7-8 साल का बच्चा मस्जिद में चला गया, मस्जिद में चला गया, मियाँ अगर वो जाकर के खड़ा हो जाता ना नमाज पढ़ने, नियत बांध करके खड़ा हो जाता, कोई मुल्ला जी आता हाथ पकड़ के पीछे ढकेल देता है। तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि 8 साल के बच्चे को ऐसे धक्के देते फिरो? किसने इख्तियार दिया? अभी 80 साल के बुजुर्ग हो गए, इतनी भी अकल नहीं आई कि बच्चे को मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए छेड़ा नहीं जाता। बेशक 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 अभी इतनी अकल नहीं आई और तुम इतनी जोर से थप्पड़ मार देते हो कि बच्चा बेचारा जाकर के मस्जिद के गेट पर गिरता है। तुमने मस्जिदों को बच्चों को मस्जिदों से निकाला तो मस्जिदें खैर आबाद हो गई। यही वो बच्चे हैं तुम्हारे जाने के बाद मस्जिदों को आबाद करेंगे, अपनी पेशानियों से मस्जिदों को सजाएंगे, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आका तो फरमाते हैं कि जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज सिखाया करो, नमाज बताया करो, नमाज का तरीका बताया करो, नमाज सिखाया करो, नमाज बताया करो। और अगर 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े तो मार मार के पढ़ाया करो। बेशक बेशक हदीस में बात है, अगर नमाज 10 साल का बच्चा ना पढ़े तो मारो, नमाज ना पढ़े तो मारो। और हम कब मारते हैं? जब पढ़ता है। हम मारते
कब है? जब सजदे में होता है। बेशक बेशक। हम मारते कब है? जब रुकू में होता है। हम मारते कब है? जब फायदे में बैठा हुआ होता है। हम तो उल्टी ही चाल चल रहे हैं। जब तुम उल्टी चाल चले तो जमाना उल्टी चाल चल गया, जमाना उल्टी चाल चल गया। अगर चाहते हो कि जमाना हमारे इशारों पर गर्दिश करे तो ये शेख क्या करके रुखसत होना चाहता हो। गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो। रंगो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो और देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। सुभाना माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। हजरत हक है। हमें बड़ी तकलीफ होती है उस वक्त में। हम पढ़ाते हैं बच्चों को मदरसों में, मकतब में भी पढ़ाते हैं, अलिफ बा ता सा के बच्चों को भी पढ़ाते हैं और बिफज़्लिही ताला हम तफसीर मदारिज शरीफ, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई शरीफ भी पढ़ाते हैं। बेशक बेशक। मौलाना तहसीन साहब हमारे शागिर्द नहीं है, मौलाना तहसीन साहब हमें एक लंबा अरसा हो गया पढ़ाते हुए। हमें बड़ा तजर्बा तालीम के मैदान में, 17-18 साल हमें दर्जे मौलवियत में हो गए। बेशक बेशक बेशक। मौलाना ये भी हमारे शागिर्द नहीं बैठे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए, है नहीं? मौलाना आमिर हुसैन जो निजामत कर रहे थे वो भी हमारे शागिर्द हैं, मुकम्मल मौलवियत के राशि से फरागत हासिल की उन्होंने मदरसे से। लेकिन आप में ये बच्चे आते हैं मदरसों में, यार देखो इन्होंने कभी माँ बाप को गालियां दी, ये बैठे हुए स्टेजों पर कभी इन्होंने बड़े भाई साहब के सामने थप्पड़ उठाया, कभी छोटे बच्चों पर साहब इन्होंने फप्तियां कसी नहीं, बल्कि ये तो आपको भी समझाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अगर ऐ माँ बाप हो, बूढ़े माँ बाप हो, अगर तुम आराम और सुकून तलाश करना चाहते हो तो डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में वो सुकून नहीं मिलेगा जो हाफिज कुरान बनाने में सुकून मिलेगा। बेशक बेशक सुभानअल्लाह। ये ईमानदारी से पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, दुनिया में आज तक कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो हाफिज कुरान की तरह माँ बाप और उस्ताद का अदब करना जानता हो। बेशक बेशक। ऐसा है ही नहीं कोई। उस्ताद आपने नहीं देखा, ये बच्चे आते हैं, हम खाना खाते होते, कोई रोटी तोड़ के देता, कोई पानी भर के देता, कोई सामने खड़ा हो जाता है, साहब ये क्यों है? इनसे कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एक रिश्ता तालीम का रिश्ता है, एक कुरान का रिश्ता है, एक हदीस का रिश्ता है, एक खुदा की वहदानियत का रिश्ता है, रसूल के रास्ते का रिश्ता है। हमने शरीयत का रास्ता बताया, अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी, हमने तरीक़त का रास्ता बताया, अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। मैं कहना चाहूंगा अगर यही बच्चे घर जाएंगे तो माँ को सलाम करते हुए नजर आएंगे, बाप को सलाम करते हुए नजर आएंगे। आप समझते हो इनकी तनख्वाह क्या होती है? हम देख लो जा करके, इनकी तनख्वाह कम है मगर परेश के कपड़े इन्हीं के मिलेंगे। इनकी तनख्वाह कम है मगर टोपी उम्दा इन्हीं की मिलेगी। इनकी तनख्वाह कम है मगर पैरों में चप्पल खूबसूरत इन्हीं के मिलेंगे। इनकी तनख्वाह कम है मगर खूबसूरत लिबास इन्हीं का मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ ऐ लोगों, आप समझते हो कि साहब अगर इनके कपड़े फटे हुए हो, चप्पल टूटे हुए हो, टोपी फटी हुई हो, तुम्हारी निगाह में चप्पल फटे, कपड़े फटे हैं, मगर अल्लाह की इज्जत की सोफार कसम ये साहब अगर धरती पर चलते हैं तो कंकर और ईंट की जमीन पर नहीं चलते, अल्लाह के फरिश्तों के परों को ऊपर चलते नजर आते हैं। लाओ ऐसा कोई मकाम जिसके नीचे फरिश्ते पर बिछा देते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत हाफिज कुरान, अजमत हाफिज कुरान मौलाना अब्बास साहब किबला, मौलाना अब्बास साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शिकायत करते हैं आप, मुझे आपसे शिकायत है, बहुत शिकायत करते हैं आप, बच्चे कहना नहीं मानते। आपने बनाया ही कब बच्चे कहना माने? आपने बनाया ही कब इस काबिल? आप नहीं बताते रसूलुल्लाह का मकाम क्या है, आप नहीं बताते अल्लाह का मकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह के हबीब तो फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाया करो, अपनी औलाद को 3 आदतें सिखाया करो। नंबर 1 खुद नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाया करो। मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह। बस नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रदा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मौलाना अब्बास साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हमारे दरमियान हिंदुस्तान का अजीम खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं।
हम सब तहे दिल से उनका इस्तेक़बाल करते हैं। माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। मैं इंशाअल्लाह 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें आपसे शिकायत है, अपने बच्चों को गिल्ली डंडा खिलवाते हो फिर कहते यार हमारी ताज़ीम नहीं करता। अपने बच्चों को ताश और लूडो, ये 70 साल के लूडो खेलने हैं, बताओ 70 80 साल के लूडो खेलने हैं। जब लूडो याद दादा खेलेंगे तो बच्चा तो जाहिर सी बात है लूडो नहीं उसका आगे का खेलेगा, शर्तें लगाएगा, जुआ खेलेगा। कितना अच्छा होता कि मस्जिद से अजान की आवाज आ रही होती, दादा पोते का हाथ पकड़ता मस्जिद ले जाता। कितना अच्छा होता, मगर दादा खुद ही नहीं जाता। दादा तो खुद ही चारपाई पे लेटा हुआ। मच्छर चाहे कितनी काटते हैं मगर जाने को तैयार नहीं है। और अगर चला भी जाए मस्जिद में तो साहब हालत ऐसी है, इमाम साहब एक ही पढ़ेंगे, खुद 4 साफ करके गए। यह हाल है, नमाज नहीं आती, सीखते नहीं, फिर कहते हैं खुदा की रहमत नाज़िल नहीं होती। कुरान पढ़ा नहीं जाता, फिर कहते हैं खुदा की रहमत नाज़िल नहीं होती। याद रखिएगा, रहमत खुदा बरसने के लिए बहाना भी तो चाहिए ना। वो बहाना ही नहीं है हमारे पास में। हुजूर फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाया करो। नंबर 1 हुब्बी नबीयकुम, नबी की मोहब्बत सिखाओ। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आप में से बताओ किसी को मालूम है, हम एक मरतबा बैजोई में तकरीर करने के लिए चले गए। साहब 2 मंजिले पे बैठ के जा करके एक 80 साल की खातून बूढ़ी साहब ऐसी बैठे हुए थे, कुछ बस्ती के लोग भी बैठे हुए थे, आपस में बातें चलने लगी। एक साहब बोले उस बूढ़ी खातून से, ये बताओ किसकी उम्मत में हो? 80 साल की खातून किसकी उम्मत में हो? पहली बात तो बताने को तैयार ही नहीं है। फिर बता, बोले किसकी उम्मत में हो? तो बड़ी देर के बाद बोली हम तो प्रधान जी की उम्मत में हैं। ये मतलब ऐसे नहीं कि मैं कोई के साथ सुनी हुई बात, मेरे अपने सामने की बात है। बोले हम तो प्रधान जी की उम्मत में। दूसरे ने हंस कर कहा नहीं हम आपको ये पूछ रहे किसकी उम्मत में हो? बोले हमने बताया नहीं आपको, हम तो प्रधान जी की उम्मत में हैं। याद रखिएगा, जब बचपन में गिल्ली डंडा खिलवाओगे तो 80 साल की उम्र में यही होना है। 80 साल की उम्र में यही होना है। अगर आप चाहते हैं 80 साल की, 70 साल की, 50 साल की, 40 साल की उम्र में हमारे साहब बूढ़े बुजुर्ग जवान और बच्चे ये साहब नन्ही सी उम्र में साहब इस तरह की बातें बताते हुए नजर आए तो आपको उसके लिए मुस्तैद और तैयार होना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं है तैयार उसके लिए। अल्लाह करे ये दुखती हुई बात आपके सीने पर नोट हो जाए, पढ़ने के लिए भेजिएगा। इंशाअल्लाह बात बहुत जल्दी खत्म करूंगा। हुजूर ने फरमाया हुब्बी नबीयकुम, नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2 हुजूर ने फरमाया वहुब्बी अहले बैतिही, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। क्या सिखाओ? अहले बैत। और आखिर में सिर्फ बताया व तिलावतिल कुरान, कुरान करीम भी सिखाओ, कुरान करीम भी बताओ, कुरान की तिलावत का शौक दिलाओ। हम में से आज तीनों नहीं है। अहले बैत से जैसी मोहब्बत करना चाहिए नहीं करते हम ऐसी मोहब्बत, नहीं करते हम ऐसी मोहब्बत। ईमानदारी से बताओ, क्या अहले बैत की मोहब्बत इसी का नाम है कि मुहर्रम घुमा लो? साहब ढोल लठ, साहब क्या कहते हैं, ढोल में लठ मार दो और साहब गिरिबान पकड़ कर खींच लो। 2 जनों के 2 मर्दों की मोटरसाइकिल पर बैठने की जगह पे 7-8 बच्चे लड़के नौजवान बैठ करके कभी यहाँ की और कभी वहाँ की, कभी यहाँ की मेहंदी, कभी वहाँ की घूमने के लिए चले जाओ। इसी का नाम अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत कुरान की तिलावत का नाम है। अहले बैत की मोहब्बत रोजे रखने का नाम है। अहले बैत की मोहब्बत कुरान पढ़ने का नाम है, हदीस पढ़ने का नाम है, नमाज पढ़ने का नाम है, कुरान की तिलावत करने का नाम है, हदीस पढ़ने का नाम है, बुजुर्गों की साथ ताज़ीम करने का नाम है, बच्चों पर शफकत करने का नाम है, किसी का साथ मुसीबत में काम आने का नाम है, किसी को लोटा भर के वुज़ू के लिए पानी देने का नाम है, किसी बड़े का काम कर देने का नाम है, किसी परेशान की मुसीबत को दूर कर देने का नाम अहले मोहब्बत का नाम है। एक आखिरी बात कहकर के उसका, हालांकि कई बातें मेरे ध्यान में थी लेकिन खत्म कर रहा हूं। मैदान करबला में बहुत लोग शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी शहादत का सत्ता हमें आपको सबको अता फरमाए। उनमें से एक शहीद हैं हजरत इमाम कासिम, हजरत इमाम कासिम इमाम हसन के बेटे, हजरत इमाम हसन के बेटे इमाम कासिम। उनकी होने वाली शरीका हयात जिनके साथ हो चुकी है मंगनी,
रिश्ता हो चुका हजरत सकीना, वो भी थी करबला में। हजरत सकीना की उम्र पाक है 7, 8 या 9 साल के करीब, और हजरत इमाम कासिम की उम्र उस वक्त तकरीबन 19 साल। रिश्ता दोनों का हो चुका है। इमाम कासिम का रिश्ता, जो आप मेहंदी मनाते हो, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, ये आप मनाते हो नहीं मनाते हो? हजरत इमाम कासिम का रिश्ता हजरत सकीना के साथ हो चुका है। अब आप अपना रिश्ता भी देखिए, हुसैनी हो आप हुसैनी हो, हजरत कासिम हजरत सकीना के मानने वाले हो। मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, ये भी जरा तवज्जो दें, गौर करें, तवज्जो दें, ख्याल करें। कभी हजरत इमाम कासिम ने हजरत सकीना को झांक कर देखने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं की। अगर कोई तारीख का इधर उधर कोई हाशिया भी अगर मौजूद हो तो हमें ला करके दिखा दे, जिसमें हजरत कासिम ने हजरत सकीना को झांकने की भी कोशिश की हो। देखो होने वाली मेरी बीवी कैसी है, रंग कैसा है, कलर कैसा है, माथा कैसा है, होंठ कैसे हैं, पेशानी कैसी है, चलने का अंदाज कैसा है, आंखें कैसी है। कभी अगर कहीं किसी तारीख के निहाखाने में पोशीदा हो तो हमें दिखाया जाए, और हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं हजरत इमाम कासिम ने कभी झांक करके देखने की कोशिश नहीं की। ये वो पाकीज़ा लोग हैं जिनकी पाकी की गवाही खुद कुरान फरमाता है। फिर आप कहते हो, जरा गौर कीजिएगा, मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ आपसे। इमाम कासिम, आप भी तो इमाम कासिम को मानने वाले हैं। नौजवानों, जब तक रात को बात नहीं कर लेते आपको चैन नहीं आता, सुकून नहीं मिलता। फिर कहते हो आसमान से अज़ाब बरस रहा, आसमान से कोड़े बरस रहे। याद रखिएगा, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती है। याद रखिए, खुदा और रसूल के रास्तों को भूलेंगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया का रास्ता भुला देगा। मजाक समझ लिया? खुदा को भूल जाना, अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाना खेल और मजाक नहीं है। जरा दिल पर हाथ रख के बताइए, अगर आपकी बीवी आप बुलाएं दिन में, एक वक्त में, 2 वक्त में, 3 वक्त में आवाज दें जोर के साथ में, आपकी बीवी आपका कहा नहीं माने, अनसुनी कर दे, ईमानदारी से बताओ कितना फटेरा फिरोगे? बताओ गलत कह रहे हैं? अगर आपकी बीवी 1 मरतबा 2 मरतबा आपका कहना नहीं माने तो बेलनी शुरू कर दो। गलत कितने तो ऐसे जिन्होंने चिमटे और तवे पर फेर दिए, आधे तक वहीं से मार दिया उठा के दूर से ही। कहना नहीं माना बीबी ने, 2, 3, 4, 5 मरतबा कहना नहीं माना, और अगर हालात यहाँ तक इतनी पिटाई लगाए, बोले जा तू चल, तू मैं के चली जा, तेरा करूंगा क्या, तेरा करूंगा क्या, मेरे ही खाती है, मेरे ही नहीं मानती, मेरे घर में रहती है, मेरा कहने नहीं मानती, करेगी क्या मेरे घर में? आपको गैरत सवार हो गई। ये याद रखिएगा, अल्लाह ताला बंदों से ज्यादा गैरत वाला है। ये हदीस शरीफ में है, रियादुस सालिहीन में भी कल परसों ही पढ़ाई है मैंने हदीस ये। अल्लाह के हाबीब फरमाते हैं अल्लाह आपसे भी ज्यादा गैरत वाला है। आप पे गैरत सवार हो जाती है, बीवी मेरी कहना किसी और का कैसे मानेगी? मेरे ही तो मानेगी। मेरी बीवी मेरी शरीक हयात मेरा ही कहना मानेगी। आप घर से निकाल दो, इस बारे में लेकिन फायदा पहुंचा। मैं कहना चाहूंगा कि अगर 2-3 मरतबा, अगर 4-5 मरतबा आपकी बीवी कहना ना माने, आपकी बात को ना सुने, आप उसे मैके का रास्ता दिखा दो, उसे अपने घर से निकाल दो, और अब साहब उसे थप्पड़ लगा दो, चेहरे पे मार दो, साहब उस पे साहब डंडे फेंकना शुरू कर दो, उसका जीना तंग कर दो, उसका जीना मुहाल कर दो। हाथ जोड़कर तो कहना चाहूंगा, ऐ मेरे बंधु, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे मुस्तफा के सच्चे गुलामों, जरा ईमानदारी से बताओ, हालांकि आपकी बीवी आपकी गुलाम नहीं है, आपकी बांदी नहीं है, आपकी जड़ खरीद नहीं है। आज ही मैंने फिक़्ह हनफी में पढ़ाया कि पूरी दुनिया में कहीं पर ममलूक का वजूद नहीं है, गुलाम का वजूद नहीं है, हज़रात मोहतरम बांदी का वजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने बीवी को हमारे लिए हलाल फरमा दिया है। ये बीवियां हमारी गुलाम बांदियां नहीं है, हमारी ममलूका नहीं है। मगर आपको गैरत सवार हो गई, आपको हज़रात मोहतरम आपको ऊपर गैरत सवार हो गई, आपने मानना तोड़ना, लान तान करना, गाली देना शुरू कर दिया। तो याद तो रखो, अगर आपने 2 मरतबा बुलाया, आपको गुस्सा आ गया, आप नाराज हो गए, मेरा खुदा फजर में भी आगा, मेरा खुदा फजर में भी पुकार, मेरे खुदा की फजर में भी पुकार लगाई जाती है, ज़ोहर में आवाज लगाई जाती है, मगरिब में, ईशा में, असर में हज़रात आवाज लगाई जाती है। ओ बंदे आजा अपने खुदा की तरफ, अपने अल्लाह की तरफ आजा, आओ बंदे आजा। अगर तुम कहना नहीं मानोगे अपने खुदा का, तो याद रखो, तुम बीवी को अपने घर से निकाल देते हो, अल्लाह तुम्हें जन्नत से निकाल देगा। बेशक बेशक।
याद रखिएगा, बातें बनाने से कुछ नहीं होता है, अमल करने से होता है। बातें बनाने से कुछ नहीं होता। बातें बनाने वाले तो चौराहों पर बातें बना रहे हैं, खूब, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। जो मैदान में कूद गए, यहाँ पूरी दुनिया में कितने करोड़ों अरबों खरबों लोग होते हैं, मगर नाम उन्हीं चंद का है जिन्होंने अपने खुदा को राजी कर लिया। बेशक। बताओ, गिना सकते हो तुम? करोड़ों लोग होंगे वो सियासत के जमाने में, मगर चंद के नाम है सिर्फ जबान पर। खुदा को राजी करके चले गए, अल्लाह ने कहां से कहां तक उनका नाम पहुंचा दिया। मेरे मुसलमान भाइयों, आपको गौर करना होगा, तवज्जो देना होगा। तो इमाम कासिम हजरत सकीना ने कभी भी एक दूसरे को देखने की कोशिश, झांकने की कोशिश नहीं की। अब ये कैसा हुसैनी है जो रात दिन खून पे ही लगा, कैसा हुसैनी। और बहुत से को तो ऐसा देखा, अभी शादी की नौबत नहीं आई, पहले ही मना करने लगा, बोले मैं नहीं करूंगा शादी। भाई क्यों नहीं करेगा यार, तू नहीं पहले कहा था मुझे शादी वहीं से करा दो। पहले तू ही कह रहा था दोस्तों से, बोले वहीं से रिश्ता कराऊं वरना चला जाऊंगा घर से। अब यूं कह रहा है वहां से शादी नहीं करूंगा, वहां से करोगे तो चला जाऊंगा। अब ये उल्टी चाल क्यों हो गई? पता चला ये मोबाइल का कमाल है, ये मोबाइल का कमाल है। क्या अभी मंगनी हुई थी, रिश्ता हुआ था, शादी नहीं हुई, शादी से पहले ही मना करने लगा। ये मोबाइल का कमाल है, बातों का कमाल है। ये रातों को दिन में जो बातें की गई हैं उसका कमाल है। न बातें होती तो न रिश्ता टूटता। याद रखिएगा, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते को छोड़ करके जिंदगी बर्बाद हो सकती है, कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए पहचानो। और ये भी मैं अर्ज कर दूं, हमारी माँ बहनें, आप घर में बात करती हैं ना, हमारी माँ बहनें, बेटियां, खासकर कुंवारी बेटियां, मैं बड़ी दुख भरी अंदाज में बात करता हूँ। बहन बेटियां हमारी अगर साथ बात करती हैं, बात करते करते अगर कोने में जा रही हैं तो समझ लो दाल में काला। मैं आप अपनी बेटी की, आपकी बेटी की, अपनी बहन की, आपकी बहन की बात कर रहा हूँ। और ये याद रखिएगा, एक बहन की इज्जत खराब हो जाना पूरी इस्लामी बहनों की इज्जत का खराब हो जाना, और एक बहन की इज्जत का बच जाना पूरे मुआशरे की इज्जत का बच जाना। आप ये समझते हो हमारी बेटी नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, वो तो फला की है, फला की है, फला की है। तुमने यही समझ रखा। इस्लाम तो उस अटूट बंधन का नाम है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के एक ही धागे में लपेट। आपने ये समझ लिया, ये तो अब्दुल सत्तार, अब्दुल जब्बार और ये पीरा मिद्दा साहब जुम्मा की बेटी है। नहीं, ये उनकी बेटी जरूर है, मगर उससे रिश्ता हमारा भी है, हमारा ईमान का रिश्ता है। याद रखिएगा, अगर ये बात करते करते कहीं कोने में जा रही है तो खटक जाओ, कहीं ना कहीं दाल में काला है। कौन सी ऐसी बात है जो हमारी बहन हमारे सामने नहीं कर सकती? कौन सी ऐसी बात है जो हमारी बेटी हमारे सामने नहीं कर सकती? अभी कुंवारी है, हमारे चुंगल में है, हमारे कब्जे में है, हमारे सामने उसे बात करना होगा। अगर बात हमारे सामने नहीं करते, पाबंदी लगा दो मोबाइलों पर, पाबंदी लगा दो मोबाइलों पर। इसलिए कि इन मोबाइलों ने हमारी ये बहनों को यहाँ तक आवारा कर दिया कि आज ये गैरों के दामन में अपने आप को पनाह लेने पर मजबूर कर रही है। ये किसी और का कमाल नहीं है, ये सिर्फ मोबाइल जो हमारी बहनें के साथ चलेगी, ये किसी और का कमाल नहीं, और ये मोबाइलों का कमाल है। साथ उठने बैठने का कमाल है, उनके साथ रहने का कमाल है। अल्लाह करे ये बात आपके जहन में आ जाए और आपके दिमाग में आ जाए। एक आखिरी बात, 1 मिनट की फिर बात खत्म, कलमा शरीफ सुना दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल गुटखा खा के, खैनी खा के इतनी जोर से लट मारेगा जब लग जाए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हुसैनी है। पिच पिच करता फिर थूकता फिर कह रहा हुसैनी। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ तक के टॉयलेट और लैट्रिनों तक में पिच पिच कर रहा। अब तो वो जगह भी महफूज नहीं है। मैंने बहुत सारी लैट्रिनों में ऐसे देख लिया, मियां लाल लाल कोने पड़े उनके मन के, भाई ये लाल लाल क्यों हो रहा? बोले कोई ना कोई आया था दीवाना। ईमानदारी से बताओ, लैट्रिन और टॉयलेट जो है ये गुटखा निकालने की जगह नहीं है, कोई और चीज निकालने की जगह। वही निकाल लो तो काफी है। तवज्जो है आपकी? और आपका मन कैसे हो जाता है यार कि आप लैट्रिन में बैठकर गुटखा चाट रहे हैं। आपका मन इतना भी, मतलब इतना बेखैरत में है या बेशर्म हो गया कि लैट्रिन में गुटखे और साथ ये खाते हो। बहुत को हमने देखा लैट्रिन में याद आफत आ गई यार, लैट्रिनों में बीड़ियों के टुकड़े। बताओ तो लैट्रिन का कौन नहीं मिला पीने को बीड़ी? पूरा घर बार छोड़कर के वहां पी रहा। हाँ, बड़ी खुशबू की जगह, पी ले, बड़ा मजा आएगा। ये हाल है मुसलमान का। फिर कहता खुदा की रहमत नाजिल नहीं हो रही, खुदा की रहमत नहीं उतर रही।
अरे हजरात वो इस्लाम जो लैट्रिन में जाने का तरीका और निकलने का तरीका बताता हूँ, वो कितना पाक मजहब होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों, तुम समझ जाओ, तुम ही से मैं मुखातब हूँ, तुम ही से बोल रहा हूँ, तुम ही से कह रहा हूँ। जिस दिन ये नौजवान समझ गए तो समझ लो उसका है ये मुआशरा समझ आएगा, बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये चंद बातें अपने बच्चों को तालीम दीजिए, आला तालीम सिखाइए, उन्हें गिल्ली डंडा ताशबाजी और या लूडो में मत लगाइए। कान पकड़ कर मस्जिद ले जाइए, इमाम साहब के सामने बिठाइए, साहब स्कूल ले जाइए, टीचर साहब के सामने बिठाइए। और यही बच्चा, यही गरीब बच्चा, यही गरीब बच्चा हज़रात सुबह को अखबार बेच के और जब साहब स्कूल जाता है तो साथ मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम बनता हुआ नजर आता है। याद रखिएगा, तालीम गुर्बत को मिटाकर खुशहाली लाने का दूसरा नाम है। अगर चाहते हो खानदान रोशन हो जाए, अपने बच्चों को पढ़ा लो, अल्लाह इनकी बरकत से तुम्हारी नस्लों में बरकतें अता फरमाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल करीम अपने हमें आपको सबको अपने बच्चों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। महारारा शरीफ मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर अमीन मियां साहब क़िबला का नारा है, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, भूखे रह जाइए मगर बच्चों को जरूर पढ़ाइए, कपड़े मत बनाइए मगर बच्चों को जरूर पढ़ाइए। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो 100 रुपए की फीस नहीं देते? बोले 100 रुपए हैं, ये तो आज मालदार होना चाह रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि 1 लाख रुपए महीने के दे रहा है। 100 रुपए, 150, 200 रुपए फीस जो बच्ची को बन जाती है। हम यार कितने अंधेरे में, आज भी कितने अंधेरे में, दुनिया में कितना इल्म की रोशनी और उजाला फैल चुका, आज भी हम अंधेरे में। 100-200 रुपए की औकात क्या है? कोई भी औकात नहीं है। अगर यही बच्ची पढ़कर, यही बच्चा पढ़ करके हौसलामंद और होशमंद हो गया तो यार 1-2 लाख की कोई हैसियत नहीं है। यही बच्चा मुफ्ती गुलफाम की तरह स्टेज पर बैठकर दुनिया को हिदायत का सबक देता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों को पढ़ाइए, इल्म सिखाइए, पैसों की वजह से अपने बच्चों को मत रोकिएगा, खर्च कीजिए, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। कम इल्म की बुनियाद पर कोई बात गलत निकल गई हो, आप तमाम हजरात के सामने तौबा करता हूँ। अल्लाह करीम अपने हबीब करीम के सबसे में माफ फरमाए। एक मिसाल मुझे याद आ गई, लंबी नहीं है। ये आपने देखा ना, गाँवों में पेड़ लगते हैं, गाँवों में आपने देखा कभी कभी पेड़ टेढ़ा चलने लगता है, आंगन में पेड़ होता है, क्या करते हैं बुजुर्ग लठिया लाते हैं निकाल के अंदर से कमरे में से। बोले क्या करेंगे? बोले पेड़ जो टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है इसे सीधा करके लठिया लगा देंगे इसके साथ। यही होता है कि नहीं? लठिया, बोले फिर क्या रस्सी से बांध दिया चारों तरफ से। बोले साहब क्यों बांधा? बोले इसलिए कि टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था, अब लठिया के सहारे से सीधा सीधा चलेगा। आप कहिए अभी बांधने की जरूरत क्या, 1 साल के बाद बांध देते। बोले मौलाना टेढ़ा हो जाता तो मजबूत हो जाता मोटा, और फिर ये जड़ पकड़ लेता, फिर सीधा करने से सीधा नहीं होता, उखड़ तो जाता मगर सीधा नहीं होता। हमने कहा चाचा जान पेड़ की तो समझ में आ गई तुम्हारी, मगर 7 साल के बच्चे की समझ में नहीं आ रही। पेड़ की तो समझ में आ गई, मगर ये बच्चा खेतों में फिरता तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि ये टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। गिल्ली डंडा खेला तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। पेड़ को तो आपने समझ लिया, पेड़ को तो समझ लिया, मगर यार औलाद को बिजा ही रख रखे हो। उनके 7 साल के हो जाए तो उनके सीनों से पारे लगा दो। आज उनके सीनों से पारा लगा होगा, अल्लाह इसकी बरकत से बच्चों को सीधा फरमा देगा। इनकी सदक़े में अल्लाह ताला इल्म की बरकत से बच्चों के अंदर हुनर, हौसला, हिम्मत और जज्बा अता फरमा देगा। कम इल्म की बुनियाद पर कोई बात गलत निकल गई हो, आप तमाम हजरात के सामने तौबा करता हूँ। अल्लाह करीम अपने हबीब करीम के सदक़े में माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इन 2 शेरों पर अपनी तकरीर खत्म कर रहे हैं। दोनों जहां में तुम्हें मतलूब गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। बच्चों को मस्जिद में आए तो बाहर न निकालिएगा, हुसैन पाक को कांधे पे बिठा के सज्जे को लंबा करके हुजूर ने बताया बच्चे मस्जिद से निकालने के लिए नहीं है, मस्जिद में बुलाने के लिए हैं। असल